चलिए करते हैं स्टार्ट। आज बात करेंगे संकल्प स्लैब की बार बेंडिंग शेड्यूल की। ठीक है। पहले समझते हैं कि बेसिकली संकल्प स्लैब जो है वो क्या होता है। जैसा कि आपके डायग्राम के अंदर दिखा रखा है, आपका जो मेन स्लैब चल रहा होता है उसके अंदर इस तरह से मेन स्लैब को थोड़ा सा डाउन किया जाता है। ठीक है। मेन स्लैब में इस तरह का जो डाउन आता है उसको बेसिकली अपने संकल्प स्लैब बोलते हैं। अब अपने टेक्निकली बात करते हैं कि ये जो डाउन है इस तरह से क्यों प्रोवाइड किया जाता है मेन स्लैब के अंदर। नॉर्मली क्या होता है, जब आप ग्राउंड फ्लोर पे काम कर रहे होते हो तो उस टाइम आपका जो वॉशरूम वाला एरिया जो होता है या यूटिलिटी वाला एरिया होता है जहां पे आपको पाइप्स वगैरह डालनी होती है, तो उसके अंदर हम नीचे ग्राउंड फ्लोर वाले एरिया के अंदर जब काम करते हो तो एक्टिवेशन करके पाइप्स वगैरह डाल देते हैं। पर जब आप काम कर रहे होते हो फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे, तो वहां पे आपको जो है, जो भी आपकी जो है प्लम्बिंग वर्क है या जो भी पाइप्स वगैरह डालनी है, ठीक है, तो वो आपको क्या है मेन स्लैब में इस तरह से डाउन प्रोवाइड किया जाता है और यहाँ पे आपका पाइपिंग वगैरह जो है प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। कुछ मैं आपको साइट के फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे देखो साइट के अंदर ये जो मेरा फर्स्ट फ्लोर का जो है कंप्लीट जो है मेन स्लैब यहाँ पे सारा चल रहा है और यहाँ पे बीच वाले पार्ट के अंदर 2 से 300 mm का यहाँ पे डाउन दिया गया है। ठीक है। तो ये वाला जो बेसिकली पार्ट है मेरा, ये संगम स्लैब का पार्ट है। यहाँ पे मेरा जो है पाइपिंग वगैरह का जो काम है, प्लम्बिंग का जो वर्क है, उसके लिए जो है आपका जो ट्रैप्स प्रोवाइड किए हुए होते हैं, ठीक है, वॉशरूम्स वगैरह में, उसके लिए ये जो एरिया है वो इस तरह से छोड़ रखा होता है। ठीक है। एक और डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे आपके अपने जो है ये मान लो संगम स्लैब वाला जो एरिया आ गया, इसके अंदर ये आपकी पाइपिंग्स आ गई, जो भी आपके ट्रैप्स है वो आ गए। और उसके बाद जो बाकी का जो एरिया इसके अंदर बचेगा वो बिल्कुल लाइट मटेरियल से फिल किया जाता है। ठीक है, जिससे आपके पाइप जो है वो उसका जो क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहे उस तरह से। और डायग्राम दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये वाला आपको जो लेवल दिख रहा है जो ब्लू कलर से, ये आपका जो है फ्लोर लेवल के बराबर का लेवल हो गया। ठीक है। बट संकन स्लैब देखो थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आ रहा है। ठीक है, तो वो नीचे एक्स्ट्रा जो है क्यों लिया गया है, ये देखो नीचे की जो पाइप लाइनिंग्स है, ठीक है, जो भी प्लम्बिंग वर्क है इसको प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे जो है सिंगल स्लैब में थोड़ा सा लेवल को जो है नीचे लिया गया है। ठीक है। अब सिंगल स्लैब मान लो आपका यहाँ पे है। ठीक है, ये सिंगल स्लैब आपका मान लो 2 बाई 1 मीटर का है। ठीक है, 1 मीटर बाय 2 मीटर का सिंगल स्लैब है। तो इसका बारबेंडिंग शेड्यूल मैं किस तरह से डिजाइन करूंगा, इसके प्रॉपर तरीके से नोट्स मैंने यहाँ पे बना दिए हैं आपको। और बहुत ही सिंपल इसका बारबेंडिंग शेड्यूल है। देखो 3D से थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ जैसे 3ds मैक्स में मैंने एक छोटी सी विजुअलाइजेशन बनाई है। ये मेरा जो सिंगल स्लैब वाला जो है पार्ट है जिसको मैंने डाउन किया हुआ है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है 1 मीटर का है, ये वाला जो पार्ट है वो 2 मीटर का है। ठीक है। तो पहले जो मेरी बार्स प्रोवाइड होगी वो अलाउंग टू दी शॉर्टर स्पान प्रोवाइड होगी। ठीक है, क्योंकि शॉर्टर स्पान पे लोड जो है जल्दी ट्रेवल हो जाता है। तो शॉर्टर स्पान पे जो मैं यहाँ पे बार्स प्रोवाइड करूंगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। सबसे पहले आपकी यहाँ पे शॉर्टर स्पान पे बार इस तरह से प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, अलाउंग टू दी शॉर्टर स्पान, बिकॉज आपका जो शॉर्टर स्पान पे लोड जल्दी ट्रेवल होगा तो इस तरह से बार्स आपकी प्रोवाइड हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे देखो काफी ज्यादा बार जो एक्स्ट्रा निकली हुई है, वो इसलिए निकली हुई है क्योंकि बार का ये वाला जो पार्ट है वो इसके आसपास जो बीम कनेक्ट हो रही है उसके अंदर जाएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट जो आपका लॉन्गर स्पान के अराउंड जो बार्स लगेगी, ठीक है, मेन जो जिनके थ्रू लोड ट्रांसफर होगा वो मेन बार जो होगी वो ये वाली होगी जो शॉर्टर स्पान के अलाउंग लगेगी। ये जो बार आएगी ये बार आपकी होगी डिस्ट्रीब्यूशन बार। ठीक है, ये कुछ इस तरह से प्लेस होगी इनके ऊपर। मैं थोड़ा सा यहाँ इसको फ्रंट व्यू से डायग्राम को सेट कर लेता हूं। बेसिकली कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी आपको क्रैंक प्रोवाइड नहीं करना है, सिंपल बिल्कुल स्ट्रेट बार प्रोवाइड किए। ठीक है, बट कुछ देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट इसमें ज्यादा निकाला हुआ है क्योंकि यह जो बार है आपका पूरा बीम के अंदर जो है जाएगा। ठीक है, तो पहले आपका जो बार्स प्रोवाइड होगी वो शॉर्टर स्पान पे प्रोवाइड होगी, देन आपकी जो बार प्रोवाइड होगी वो लॉन्गर स्पान पे प्रोवाइड होगी। और सिंपली जैसा मेरा यहाँ पे बार्स प्रोवाइड हुआ है, ठीक है, इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूं। ये देखो यहाँ पे ऊपर भी आपको इस तरह से पहले ये बार प्रोवाइड होगी, देन आपकी ये वाली बार प्रोवाइड होगी इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप रेनफोर्समेंट इस तरह से होगा कुछ और बॉटम रेनफोर्समेंट मेरा इस तरह से होगा। ठीक है, बस इतना ही बार बेंडिंग शेड्यूल है। इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है वो आपको मैं थोड़ा सा नोट्स के अंदर बताता हूं। ठीक है,
एक बार अपने को समझने के लिए मैं ऊपर वाले पार्ट को हटा देता हूँ, कैलकुलेशन जैसे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ऊपर वाले पार्ट को मैं एक बार यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अपने कैलकुलेशन करते हैं, नोट्स पे चलते हैं। यहाँ पे ये संगम स्लैब की मेरी सारी डिटेल आ गई। अब ड्राइंग जो आपको दे रखी है उसके अंदर आपको रीड करना है कि आपका जो जैसे सबसे नीचे वाला जो यहाँ पे आ रहा है बार, 8 mm का जो बार है, और 125 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हो गई। 3D के अंदर मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ये जैसे रेड वाले जो है 8 mm के जो है यहाँ पे बार्स चल रहे हैं मेरे, और इनकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 125 mm होगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ ब्लू वाले चल रहे हैं, इनके भी है 125 जो है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हो गया। ये ड्राइंग में आपको गिवन है। ठीक है, सबसे पहले आपका जो है ये प्राइमरी बार्स आ गई, जो मेन बार्स है आपकी। देन यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार आ गई। सिमिलरली जो नीचे बॉटम में प्रोवाइड हुई है सेम वही आपका टॉप में भी प्रोवाइड हुई है, उसमें भी मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स आ गए आपकी। और सबका जो है यहाँ पे स्पेसिफिकेशन सेम है कि 8 mm की बार है और 125 सेंटर टू सेंटर आपका स्पेसिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ बॉटम मेन बार। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो बॉटम है, सॉरी ये यहाँ पे आपका जो बॉटम है, बॉटम में सबसे पहले ये जो रेड कलर की बार शो हो रही है, ठीक है, अलोंग टू द शॉर्टर स्पान लगेगी। ठीक है, तो उसको मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा कि लॉन्गर स्पान आपका जितना है, ठीक है, उसको डिवाइड करके स्पेसिंग बिटवीन बार्स फॉर्मूला लगाऊंगा। तो लेंथ इन लॉन्गर स्पान डिवाइड बाय स्पेसिंग बिटवीन बार्स +1। ठीक है, तो 2000 मेरा है, 2 मीटर का मेरा स्पान है, के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो 2000 हो जाएगा, डिवाइड बाय 125 +1 करूंगा तो 17 नंबर्स ऑफ बार आएगी मेरी। ठीक है, 17 आपकी क्या होगी, 17 आपकी यहाँ पे बॉटम के अंदर आएगी और 17 आपकी टॉप के अंदर आएगी, तो टोटल मेरी कितनी हो जाएगी, 34 नंबर ऑफ बार्स हो जाएगी। ठीक है, मैंने लैंग्वेज के अंदर लिख दिया, सेम नंबर ऑफ बार्स आर देयर इन टॉप मैश ऑफ संगम स्लैब। ठीक है, एक मैश आपका नीचे बनेगा, एक मैश आपका ऊपर बनेगा, जैसे मैंने अभी 3D में बना के बताया था आपको। ठीक है, अब इसकी कटिंग लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। कटिंग लेंथ बिल्कुल सिंपल हो जाएगी, इधर से आपका जो स्पान 1 मीटर का है यानी कि 1000 का है। ठीक है, प्लस दोनों तरफ का बीम में ऐड करूंगा। दोनों तरफ के बीम के अंदर आपका कितना स्टील है, देखो यहाँ पे बीम का जो साइज है वो है 250 का। ठीक है, 250 में से मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ का कवर माइनस कर दूंगा। कवर जो मेरा 25 है, तो 250 माइनस 25 का आपका कवर हो जाएगा, और दोनों साइड का। ठीक है, तो 250 माइनस 25 आपका कवर माइनस हो गया, और दोनों तरफ भी मैं तो आपको मल्टीप्लाई 2 से कर दिया, प्लस बीच का आपका हो गया 1000, तो मेरा टोटल कटिंग लेंथ कितना हो गया, 1450 यानी कि 1.45 मीटर। ठीक है, तो ये कटिंग लेंथ हो गया आपका बॉटम मेन बार का, यानी कि जो आपका 3D में दिखा रखा है रेड वाली बार, इसका कटिंग लेंथ मैंने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये बीम के अंदर जा रहा है, देन 1000 आपका बीच वाला पार्ट हो गया, देन ये एक्स्ट्रा पार्ट जो बीम के अंदर जा रहा है, ये मेरा कटिंग लेंथ हो गया। नेक्स्ट जो है नंबर ऑफ बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार। ठीक है, बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये देखिए ये आपकी बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार है जो आपकी ब्लू वाली बार है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार को कैलकुलेट करना है तो आपके क्या शॉर्टर स्पान में डिवाइड करोगे स्पेसिंग का। तो वापस नोट्स के अंदर आते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, लेंथ इन शॉर्टर स्पान डिवाइड बाय स्पेसिंग बिटवीन बार्स +1। ठीक है, 1 मीटर का स्पान है, देन 1 मीटर जो आपका 1000 हो जाएगा, डिवाइड बाय 125 +1, तो टोटल आपकी 9 नंबर ऑफ बार्स हो जाएगी। तो बॉटम में भी 9 आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे टॉप मैश जो बनेगा उसमें भी 9 आ जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 18 नंबर्स। ठीक है, उसके बाद इसका कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम वही तरीका। आपका बीम का जो साइज है वो 250, सॉरी, तो आपका बीम का जो साइज है वो हो जाएगा 250, माइनस मैंने कवर कर दिया 25, दोनों साइड की बीम हो गई, प्लस बीच का आपका जो स्पान है लॉन्गर स्पान 2000 का, तो टोटल आपका जो है इसका कटिंग लेंथ आ गया 2.45 मीटर। ठीक है, तो आपका जो है अब टोटल जो है स्टील कितना यूज होगा इसके अंदर, आपका जो संकन स्लैब है इसके अंदर टोटल आपका स्टील कितना यूज होगा उसके बारे में बात करते हैं। टोटल वेट ऑफ स्टील जो है उसका फॉर्मूला आ जाएगा नंबर ऑफ बार्स मल्टीप्लाई कटिंग लेंथ मल्टीप्लाई यूनिट वेट ऑफ बार। ठीक है, तो यूनिट वेट जो बार का है वो कितना हो जाएगा, 8 mm की बार के लिए मैंने स्टार्टिंग वाली क्लासेस में बता रखा है, तो आपको सारी 8 mm की, 10 mm की, 16 mm की, 20 mm की सबकी बार के लिए यूनिट वेट जो है वो याद रखना है। ठीक है, वो सारे नंबर्स मैंने लास्ट क्लासेस के अंदर प्रोवाइड करके हैं नोट्स में, तो उसके लिए आपका जो है यूनिट वेट हो जाएगा 0.398। ठीक है, तो आपकी जो है जो
यहाँ पे देखिए दो दो टाइप की जो बार हो जाएगी। जो मेन बार्स है वो कितनी हो गई है 34, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है वो कितनी आई थी मेरी 18। ठीक है, तो यहाँ पे मेन बार जो है वो 34 आ गई, उनकी कटिंग लेंथ आई थी 1.45, मल्टीप्लाई मैंने यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। देन आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार टोटल 18 थी, उसका कटिंग लेंथ अपना आया था ये 2.45, देन उसको भी मैंने यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अपना टोटल जो स्टील यहाँ पे कैलकुलेट करके जो आ रहा है 37.2 kg ऑफ स्टील जो है वो मेरे को टोटल चाहिए होगा संगन स्लैब के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल छोटा सा इसका बार बेंडिंग शेड्यूल है संगन स्लैब का, ये इस तरह से आपको रेडी करके देना होगा। ठीक है, और ये जो बार बेंडिंग शेड्यूल की जो सीरीज चल रही है ये अभी मैं बेसिकली आपको जो है उसको इस तरह से नोट्स में कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। और आपको ये चीजें मैं जैसे साइड पे जब आप काम करते हो तो एक्सेल के अंदर कैलकुलेट करके देनी होती है, तो ये वाला पार्ट जैसे जैसे खत्म होगा उसके बाद मैं एक्सेल के अंदर इसका काम स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो एक्सेल में कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट आने वाली क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो आज जो बेसिकली जो क्लास था वो संकन स्लैब के बारे में था। मेनली संकन स्लैब के टेक्निकली आप समझ गए होंगे कि संकन स्लैब क्या है। मीन्स आपका जो मेन बार है, देखो मेन बार के पास में यहाँ पे एक बीम बता रखा है, देन यहाँ से संकन स्लैब आपका कनेक्ट है इस तरह से। तो मेन जो स्लैब है उसके अंदर जो डाउन लेते हैं थोड़ा सा 200 से 300 mm तक लगभग ये डाउन लेते हैं। ठीक है, और बाकी अलग अलग बिल्डिंग के फंक्शन के हिसाब से थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। ठीक है, तो ये जो डाउन यहाँ पे आएगा, ठीक है, जो भी आपका यूटिलिटी एरिया है वॉशरूम वाली एरिया के प्लम्बिंग वर्क के लिए वो बेसिकली आपका संकल स्लैब होगा। ठीक है, और उसका बार बेंडिंग शेड्यूल जो है उसके लिए जो है आपको नोट्स अगर ये चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए, मैं नोट्स आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेयर केस का, जो है बार बेंडिंग शेड्यूल किस तरह से रेडी करना है आपको उसको अपने डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं और